हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, आज हम लोग पढ़ेंगे गति बल और गति के नियम का तीसरा लेक्चर है। ये तीसरा ही है ना। तीसरा ही लेक्चर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, गति के प्रथम नियम। ठीक है, क्या होता है गति का प्रथम नियम, क्या होता है? देखिए, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है। रेस्ट में ही रहने की प्रवृत्ति होती है, रेस्ट में ही रहना चाहता है। कोई वस्तु अगर मोशन में है, समान गति से अगर मोशन में है, तो वह मोशन में ही रहना चाहता है। यही न्यूटन का जो है क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इसको परिभाषा के द्वारा हम समझेंगे आगे। चलिए देखिए, हेडिंग दीजिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन या इसको जड़त्व का नियम, क्या नियम भी कहते हैं। चलिए इंग्लिश में लिख लीजिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखिए न्यूटन की प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसका परिभाषा लिखेंगे, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वह, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रेस्ट स्टेट कहते हैं इंग्लिश में, नहीं रहेगी। और यदि वह एक समान चाल से गति की अवस्था
अवस्था में है तो वह एक समान चाल से गति एक समान चाल से गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। लिख लीजिए इसको। राइट डाउन फर्स्ट, देन आपको समझाएंगे ये बातें लिखी हुई है जो यदि कोई वस्तु Oh yeah. Okay. ठीक है, स्टॉप राइटिंग। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से गति की अवस्था में है तो एक समान चाल से गति की अवस्था में रहेगी जब तक कोई उस पर बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए। यही न्यूटन का पहला नियम है। जैसे कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है, कोई वस्तु अगर मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहता है। यही न्यूटन का पहला नियम है। कैसे समझ, जैसे आप गाड़ी में बस में सफर कर रहे होते हैं तो देखिएगा उसमें क्या होता है कि अगर मोशन में रहता है, बस अगर मोशन में रहता है और अचानक ब्रेक लगा देता है तो क्या होता है कि पैसेंजर जो है आगे की तरफ झुकता है ना। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि बस और आपका शरीर है ना, पैसेंजर का शरीर दोनों मोशन में रहता है। अचानक ब्रेक लेने से बस रेस्ट में आ जाता है, लेकिन हमारा शरीर का कुछ ही हिस्सा बस
बस के संपर्क में रहता है, जो रेस्ट में आता है, बाकी ऊपर का हिस्सा जो है कि वह मोशन में रहता है, तो मोशन में ही रहना चाहता है, समझे। जिसके कारण से हम जो है कि आगे की तरफ झुक जाते हैं। आप देखिएगा, आप चलते हुए बस से या ट्रेन से उतरने की कोशिश करें, क्या होगा, आप गिर जाएंगे। अगर जिस दिशा में बस या गाड़ी चल रहा है उसी दिशा में अगर नहीं, उस दिशा में उतना ही स्पीड से जब उतर के दौड़ने लगेंगे तब नहीं गिर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उस बस के साथ मोशन में रहता है। अचानक जब हम उतरते हैं, अगर कोई बस अगर चल ही रहा है, अगर हम उतर जाएंगे तो क्या होगा कि अचानक हम रेस्ट में आ जाएंगे। रेस्ट में आने के कारण क्या होता है कि अचानक मोशन में रहना चाहता है ना, जरूरत नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर मोशन ही रहना चाहता है, अगर अचानक रेस्ट में आ जाएंगे क्या होगा, तो भाई फेंका जाएंगे, या अब आगे भी आप बताएंगे इसमें और गिर जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आएगा कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति की अवस्था में है तो वह एक समान चाल से गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, इसको आप अधिकार दें। जाइए आप। कोचिंग को यहाँ से शिफ्ट करना करने वाले हैं। चलिए, इसमें कुछ और बात लिखी है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स न लगाएगा। वही बात है जो बताया है कि स्टॉप राइटिंग कि दूसरे शब्दों में प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, तो वस्तु अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई मोशन में वो
उसमें रहना चाहता है जब तक उसमें बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, समझ गए? आगे हम लोग जल्दी फास्ट, पैडल फास्ट। In other words, in other words, every object, इंग्लिश आप लोगों को जरूरी है नहीं, सीबीएसई वाला सब जो पढ़ाते हैं उसमें देखिए आप देखिए पैडल फास्ट, देखिए इसमें लिखिएगा न्यूटन का, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व, इनर्शिया इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इनर्शिया का नियम भी कहते हैं, का नियम भी कहते हैं। ठीक है, देखिए राइट, स्टॉप राइटिंग। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए फटाक से। अब हम समझें जड़त्व क्या है। इसको साफ कर, देखिए जड़त्व क्या है। देखिए जड़त्व का ऊपर में लिख दिया जड़त्व, चाहे ठीक है, जड़त्व हेडिंग दे दीजिएगा। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, क्या है? गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था क्या लिखेंगे? विरामावस्था अथवा सॉरी इसको यहाँ नहीं, अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में
विरोध करती है। देखिए स्टॉप राइटिंग, अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, क्या है, वह कैरेक्टर है किसी वस्तु का जिसके कारण वो अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है कि परिवर्तन है, रेस्ट में है, विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहता है, उसमें जो परिवर्तन होती है अचानक मोशन में आ जाएगा तो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, है ना। जड़त्व शब्द का पहली बार सर्वप्रथम प्रयोग गैलीलियो ने किया था, लिखेंगे इसमें। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए हैं, उसको हम संतुलन का जो है ना उसमें उसी साथ पढ़ाना चाहिए था, ठीक है, उसको हम चर्चा कर देंगे, ठीक है। गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट क्या है थोड़ा सा बता देते हैं कि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है बनाया गया, ठीक है, अगर इस ऊंचाई से अगर हम उसको छोड़ते हैं तो अगर इसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा तो फिर इतना ही ऊंचाई पर ही आएगा, ठीक है। अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो ये ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये हमेशा चलता ही रहेगा जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा तब तक। एक गैलीलियो इसको और अच्छा से बता देंगे, ठीक है, बाद में। चलिए तो देखिएगा इसमें सुसाप करने के बाद में लिख लीजिएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगी और टाइम की भी अभाव है, तो हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखिएगा एरो देखिए, जड़त्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गैलीलियो ने किए थे। बच्चा सब बोर्ड पर गैलीलियो ने किए, ठीक है। जड़त्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। जड़त्व दो तरह का होता है, इसको लिख लीजिए फ्रांसिस लाइन को, हो गया। चलो नेक्स्ट, जड़त्व जो है, जड़त्व दो होता है, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पहला है। दूसरा है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। विराम का जड़त्व इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब लिखिए एक बार वन बाय वन हम समझेंगे इसको, उसके बाद एग्जांपल हम एक बार लेंगे। पहला लिखिए परिभाषा लिखिए, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करें। विराम की जड़त्व, विराम का जड़त्व लिखिए,
इस जड़त्व के कारण, इस जड़त्व के कारण, जड़त्व समझ में आया ना? इस जड़त्व के कारण वस्तु विराम अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है। देखिए कह रहा है कि विराम कि इस जड़त्व के कारण वस्तु विराम अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है। विराम अवस्था में ही रहना चाहता है वस्तु, है ना? जड़त्व का विराम का जड़त्व होने इनर्शिया क्या कहता है कि इस इनर्शिया का कारण, ऐसा जो टेंडेंसी है वो मतलब के कारण विराम अवस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेंगे उदाहरण में। देखिए वही यदि कोई रुकी हुई बस अचानक से चलना शुरू कर देती है तो क्या होता है कि आप पीछे की तरफ झुकते हैं, है ना? क्यों, ऐसा क्यों होता है कि हमारा शरीर अभी बस के रेस्ट में था, लेकिन बस अचानक से चलना शुरू कर दिया तो बस तो मोशन में हो गया। हमारा शरीर जो है वो नीचे वाला हिस्सा जो है बस के संपर्क में है तो वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण मोशन में आ गया, लेकिन ऊपर वाला शरीर जो है हिस्सा जो है वह अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से क्या रेस्ट में ही है तो वह क्या होगा, पीछे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, झुकते हैं। एग्जांपल हो गया, इसमें दिखाएंगे, एग्जांपल थोड़ा लंबा है, ठीक है, दिखाते हैं इसको। ठीक है, और आप देखिएगा कि एक ग्लास लीजिए, उसके ऊपर एक ताश का पत्ती रख दीजिए, ऊपर से एक सिक्का रख दीजिए। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको अगर ऐसे मारेंगे तो क्या सिक्का ग्लास में गिर जाएगा और जो है क्या होगा, क्योंकि वह सिक्का क्या चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहना, क्योंकि वो जरूरत के कारण वो रेस्ट में ही रहेगा। रेस्ट में रहना चाहते सिक्का वो उसी जगह पर नीचे में गिर जाएगा ग्रेविटी के कारण, और वो आगे चला जाएगा, जो ताश का पत्ती है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? या कैरम बोर्ड का गोटी को अगर मारते हैं, देखते हुएगा नीचे वाला गोटी चला जाएगा, हट जाएगा, लेकिन बाकी गोटी उसी के नीचे जाएगा। क्या होता है, वो भी एग्जांपल है जड़त्व का, विराम का जड़त्व का ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही होता है। समझ गए? देखिए समझ में आया ना जड़त्व क्या होता है, विराम की जड़त्व इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना? एग्जाम्पल थोड़ा इसका लंबा है, उसी चीज को लिखना है। आपके किताब में तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल तो हम चर्चा कर ही दिए है, आप लोग खुद जो है अभी उसको कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, गति का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ है ना? देखिए इसमें इस जड़त्व के कारण, इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में, वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की
अवस्था में एक समान गति की अवस्था में अपनी गति की अवस्था अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। देखिए स्टॉप राइटिंग कि इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति से अगर जा रही है तो अवस्था में अपनी गति की अवस्था बना रखने के प्रवृत्ति होती है ना। मतलब अगर एक समान गति से जा रहा है तो वह एक समान गति से ही जाने की मतलब एक समान गति में ही रहना चाहती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे हम लोग चलता गाड़ी में आगे तरफ झुक जाते हैं, अगर ब्रेक लेता है तो उसी वही है एग्जाम्पल हो गया कि जब हम कार में बैठे रहते हैं या बस में बैठे रहते हैं तो क्या होता है कि कार मूव कर रहा है, कार मोशन में, हमारा शरीर भी मोशन में है, लेकिन जैसे कार ब्रेक लेता है, कार रुकता है, हमारा शरीर अभी भी मोशन में है ना, शरीर हमारा अभी भी मोशन में है। और जब कार ब्रेक लेता है तो हमारा शरीर का कुछ हिस्सा जो है नीचे वाला जो पोर्शन कार के जो संपर्क में है वो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अभी भी रेस्ट में नहीं आता, वो मोशन में रहता है, जिसके कारण हम आगे तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिएगा अगर आप देखिए आप कोई ट्रेन में है, ट्रेन एक समान गति से चल रही है, आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल के ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल फिर भी आपको हाथ में गिरेगा, यहाँ पर आगे नहीं गिर जाएगा, क्योंकि ट्रेन के साथ बॉल को आगे भी मोशन में है, क्योंकि हमारा शरीर मोशन में है तो बॉल भी मोशन में आता है, तो हम जहाँ हमारा हाथ रहता है वहाँ पर जाकर बॉल गिरता है। ठीक है, तो देखते हुएगा कभी कभी एग्जाम्पल किसी को बस से उतरते देखते हुएगा, जैसे खांसी वासी जाता है बस पर कैसे उतरते हैं, देखिए अगर चलते बस से उतरेगा ना पहले दौड़ना शुरू कर देगा, आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। क्यों दौड़ना शुरू कर देता है? क्योंकि वो मोशन में रहता है, अचानक रेस्ट में आएगा तो गिर जाएगा। समझे? अच्छा समझ में आया ना? हमने एक वीडियो देखा था कहीं पे कि एक ट्रेन से एक कुत्ता उतर रहा है, बहुत स्पीड चल रहा है, तो क्या हुआ ना ट्रेन को, तो जानवर को भी मालूम है कि ये अगर हम तेज नहीं दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे, उसको भी फिजिक्स मालूम है, समझ रहे हैं? कि वो जैसे ट्रेन मोशन में है, वो स्टेशन में उतरा, वो दौड़ना शुरू कर दिया, तो मोशन में ही रहना चाहता है, इसीलिए यही गति का जड़त्व है ना। किसी वस्तु इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा एक समान गति की अवस्था में अपनी गति की अवस्था बना रखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम दे दिए, उदाहरण है ना, उदाहरण लिखेंगे ना, उदाहरण लिखने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को कहीं तो बोल के लिखवा सकते हैं, चाहे आप लोग बुक में है लिख लीजिए। ठीक है, समझाई दिए, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। स्टॉप।